हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज जो है हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947। ठीक है। तो उस वक्त जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली, उसने 20 फरवरी 1947 को ये ऐलान करा था हाउस ऑफ कॉमन में कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया से निकल जाएगा 30 जून 1948 को, और इसको एटलीज डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। एटली जो प्राइम मिनिस्टर था उसका ये मानना था कि ये जो हमने फिक्स डेट अनाउंस करी है, इससे जो है ये जो फिक्स डेट मतलब कि इंडिया से निकलने की हमने करी है फिक्स्ड, तो इससे जो है प्रेशर पड़ेगा इंडियंस पे, ताकि वो अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको सेटल कर पाएँ ऐसा जल्दी। ठीक है। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था जो कि 34वां और लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, और साथ ही साथ में विसराय भी था। ठीक है ना। ये इंडिया में आया 22 मार्च 1947 को। कौन? माउंटबेटन। जैसा ही लॉर्ड माउंटबेटन आया यहाँ पे इंडिया में पहुँचा, उसने इंडियन लीडर्स को कंसल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो लेकिन उसने ये पाया कि जो लीग्स के लीडर्स थे वो डटे हुए थे कि हम ब्रेक करेंगे कंट्री को कम्युनल लाइन्स के ऊपर। ठीक है ना, रिलीजन के हिसाब से। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इसका अपोज कर रहा था आइडिया। उसने ये बोला था कि अगर कांग्रेस जो है वो पार्टीशन को एक्सेप्ट करेगी तो ये मेरी डेड बॉडी के ऊपर मतलब कि मेरी डेड बॉडी के ऊपर होगा ये फैसला कांग्रेस का। ठीक है। मतलब कि वो बहुत अपोज करता था इसका। तो उसने ये कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा ये जो इंडिया का पार्टीशन है। एक और जो अपोज करने वाला लीडर था वो था अब्दुल कलाम आज़ाद। वो भी पार्टीशन के अगेंस्ट था बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि माउंटबेटन जो है वो मुतमईन हो गया कि पार्टीशन जो है यही एक चॉइस बची है हमारे पास, पार्टीशन होना ही होना, मतलब कि इसके बिना कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस ने ये अपना कुछ नाखुशी जैसा रिस्पांस था, मतलब कि रिलक्टेंट कंसेंट दी कांग्रेस ने पार्टीशन के लिए, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है फाइनल डिस्कशन करी कांग्रेस से, लीग से, सिख लीडर से, ताकि उनका एग्रीमेंट लिया जाए पार्टीशन प्लान के ऊपर। ठीक है। और जैसे ये डिस्कशंस वगैरह ये कुछ कंप्लीट हुआ तो उसी वक्त फिर माउंटबेटन जो है लंदन गया कंसल्ट करने के लिए, जो उधर लीडर्स थे लंदन ब्रिटिश लीडर। ठीक है ना। कब? मई 1947 में चला गया फिर लंदन में कंसल्ट करने के लिए। तो उस प्लान के मुताबिक ये जो प्लान बनाया था माउंटबेटन ने, उसके मुताबिक ये था कि इंडिया को डिवाइड होना है, लेकिन ऐसे मैनर में होता है कि मैक्सिमम यूनिटी जो है वो बरकरार रखी जाए और पाकिस्तान बनेगा, लेकिन वो जितना स्मॉल हो सके, जितना छोटा हो सके, उतना जितना पॉसिबल हो, जितना छोटा कंट्री उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना। और ये जो प्लान बनाया था इसमें ये था कि जो पावर है वो 15 अगस्त 1947 को जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इंडिया में। ठीक है ना। और उसमें ये होगा किस बेसिस पर मतलब पावर दी जाएगी। ये डोमिनियन स्टेटस इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग डोमिनियन स्टेटस होगा, उस बेस पे 15 अगस्त 1947 को जो है ये पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसी प्लान में जो है पूरा प्रोसीजर था कि किस तरह से जो है पावर ट्रांसफ़र करी जाएगी इंडिया में। ठीक है। देखो उस वक्त ये था कि जो बाउंड्री भी बनानी थी, अब कंट्री भी तो डिवाइड होगी लेकिन बीच में बाउंड्री भी होनी चाहिए थी, इसलिए जो बाउंड्री कमीशन अवार्ड था उसको कुछ देर के लिए माउंटबेटन ने डिले कर दिया था। ठीक है ना। चाहे ये 12 अगस्त 1947 को रेडी हो चुका था, बट ये थोड़ा लेट कर दिया गया था। ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि थोड़ा सिचुएशन ख़राब होगी, पार्टीशन की ट्रेजिडी जो है वो थोड़ी एग्रेवेट होगी, ख़राब होगी, मतलब ज़्यादा थोड़ी वायलेंस सा होना शुरू हो गया। ठीक है ना। फिर जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी ईस्ट बंगाल की, वेस्ट पंजाब की और सिंध, ईस्ट बंगाल, ठीक है, पंजाब, हाँ वेस्ट पंजाब और सिंध, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट करा।
लेकिन जो बलूचिस्तान था उसमें जो पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसीजन था वो जो है क्वेटा म्यूनसिपैलिटी का एक मीटिंग हुई, उसमें लिया गया कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। कौन सी मीटिंग में? जो क्वेटा म्यूनसिपैलिटी की मीटिंग हुई थी वहाँ पे क्वेटा में। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस था और सिलहट का प्रॉविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस और सिलहट का प्रॉविंस था, तो उनमें क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट करा। ठीक है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी जो कि 3 जून 1947 को जिसकी बैठक हुई, ठीक है ना, उसने ये पार्टीशन प्लान को अप्रूव कर दिया। फिर AICC जो कि न्यू दिल्ली में मिली 14-15 जून को, उसने प्रपोज़ल को रेटिफाई कर दिया, ये AICC। फिर एक और बंदे का जो है वो रोल आता है, वो था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो था उसने एक रिजोल्यूशन पेश करा रेटिफिकेशन के लिए। जब वो रिजोल्यूशन पेश कर रहा था तो उसने कहा कि यही एक तरीका है मतलब आज़ादी लेने का। दिस वाज द ओनली वे टू अचीव फ्रीडम एंड लिबर्टी फॉर द कंट्री। ठीक है ना। तो उसने ये भी कहा कि इट वुड इंश्योर एन इंडियन यूनियन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है ना। तो उसने इसलिए जो है गोविंद वल्लभ पंत ने रेजोल्यूशन चलाया। नेशनलिस्ट लीडर्स डिसअपॉइंटेड बाय द प्लान। वो कौन कौन से लीडर्स थे जो कि इस प्लान जो था, जैसे माउंटबेटन जिसमें पार्टीशन थी, इसको डिसअप्रूव करा। ठीक है ना। उनमें फ्रंटियर गांधी था, उसने पार्टीशन को कहा था ये एक गद्दारी है, ट्रीचरी है कांग्रेस पे, जो कांग्रेस ने करी है। और उसने ये भी महसूस करा कि खुदाए खिदमत गार जो हैं दे आर बीइंग थ्रोन टू द वॉल्स। ठीक है ना, खुदाए खिदमत गार्स को। और इन्होंने दे इवन बाइकाटेड द रेफरेंडम हेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो बाइकाट हुआ उसको भी जो है वो अपोज करा। उसके बाद खान अब्दुल गफ़ार खान जो है उसने क्या करा? खान अब्दुल गफ़ार वांटेड एन इंडिपेंडेंट पठान स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसमें जो है खान अब्दुल गफ़ार खान ने चाहता था कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पठानों की स्टेट बने। ठीक है ना, पठानों का मुल्क बने। सोहरावर्दी एंड अब्दुल हसन वर फॉरेन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड बंगाल। सोहरावर्दी और अबुल हसन जो हैं ये आज़ाद यूनाइटेड बंगाल की मांग कर रहे थे, उसके हक़ में थे। जो हिंदू महासभा थी उसने भी पार्टीशन को जो है वो अपोज़ करा। जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे पंजाब और बंगाल में, जैसे असम का पूरा प्रोविंस है, सिर्फ सिलहट के पार्ट को छोड़ के, वो सारे जो है इंडिया में ही रहे। ठीक है। फिर जो है उसके बाद क्या हुआ कि जब ये प्रपोज़ल वगैरह माउंटबेटन प्लान जो है सब कुछ अप्रूव हो गया, फिर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 का। क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये माउंटबेटन प्लान को रेटिफाई कर दिया। और किस फॉर्म में? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये एक्ट लाया कि हाँ भाई हमने आपका माउंटबेटन प्लान रेटिफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है ना। और ये जो एक्ट था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें यह था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है हाँ, इसमें यह था कि इंडिया की पार्टीशन होगी, मतलब कि 2 में डिवाइड होगा और 2 डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का। 15 अगस्त 1947 से जो हर डोमिनियन की लेजिस्लेचर थी उसमें पूरी पावर होगी कि वो अपने डोमिनियन के लिए कानून बना सके। मतलब इंडिया अपने लिए कानून पूरा बनाने का पावर आ गई और पाकिस्तान को अपने मतलब कि कोई भी कानून बनाने की पावर आ गई पाकिस्तान के लिए। जो द टेरिटरीज ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक्सक्लूसिव ऑफ द टेरिटरी कंस्टिट्यूटिंग पाकिस्तान, दैट इज़ वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल। ठीक है ना, कि जो डोमिनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरीज थी उसमें ये सारा था। ठीक है ना, जिसमें पूरा ब्रिटिश इंडिया आ जाता है। ठीक है ना, और वो टेरिटरी जिसमें पाकिस्तान है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थी।
तो एग्जैक्ट बाउंड्री जो थी दो डोमिनियन की वो एक बाउंड्री कमीशन से डिटर्मिन करी जाएगी। तो ये था इसमें, इस एक्ट में। हाँ, और इसके बाद ये हुआ कि ये जो एक्ट था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, इसने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो मतलब जुरिस्डिक्शन थी इंडिया के ऊपर वो ख़त्म कर दी। कब से? 15 अगस्त 1947 से। मतलब कि अब उनकी कोई दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस एक्ट ने जो है पूरी जो सुजरेंटी एंड पैरामाउंटसी थी, पूरी बादशाहत थी किसकी? ब्रिटिश क्राउन की इंडिया के ऊपर, इंडियन स्टेट्स के ऊपर, तो वो सारी ख़त्म हो गई। और जितनी भी ट्रीटीज़ एग्रीमेंट थे, ठीक है ना, दोनों के दरमियान में, तो वो 15 अगस्त 1947 को, मतलब ब्रिटिश और इंडिया के दरमियान में वो जितने एग्रीमेंट जो भी था ट्रीटीज़ वो सारी 15 अगस्त 1947 को लैप्स हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और इसी एक्ट में ये भी था कि आर्म्ड फोर्सेस और सिविल सर्विसेज जो हैं इंडिया पाकिस्तान की दो डोमिनियंस की, ये अलग अलग होंगी, ठीक है ना, इनमें डिवीज़न होगी, पाकिस्तान की अलग और इंडिया की अलग दोनों। और इस एक्ट में ये भी था कि जो दो डोमिनियंस हैं इंडिया और पाकिस्तान, और जो प्रोविंसेस वगैरह हैं जैसे कुछ उस टाइम इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है ना, तो वो जितना हो सके तो उतना जो है 1935 के एक्ट के मुताबिक ही काम करें। क्योंकि उस टाइम देखो जब आज़ाद हो गया इंडिया, तब उस वक्त जो है अपना कानून वगैरह नहीं था, ठीक है, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो या ये प्रोविंसेस वगैरह, मतलब ब्रिटिश का ही चलता था। लेकिन उसमें ये था एक्ट में इंडिपेंडेंस वाले में कि जितना हो सके उतना 1935 वाले एक्ट के मुताबिक ही ये दोनों डोमिनियंस इंडिया पाकिस्तान और प्रोविंस जो हैं चलना चाहिए। कब तक? जब तक अनलेस एंड अनटिल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसर्न्ड मेड अदर प्रोविजंस। जब तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो या किसी प्रोविंस की, वो कोई और कानून नहीं बनाती, तब तक जो है 1935 के एक्ट के मुताबिक ही चले, ठीक है ना। और फिर आया 7 अगस्त 1947। उस 7 अगस्त 1947 को जिन्ना जो है वो कराची के लिए चला गया, इंडिया से निकल गया 7 अगस्त को, ठीक है ना। इंडिया का जो है वो डे मनाया जाता है 15 अगस्त 1947, लेकिन वो 7 दिन पहले जो है इंडिया से निकल गया कराची के लिए जिन्ना। और जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो कि 11 अगस्त को मतलब 11 अगस्त 1947 को जब वो उसकी मीटिंग हुई, तो उसने जो है जिन्ना को प्रेसिडेंट बना दिया और 3 दिन बाद उसको गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बना दिया, इसी को, जिन्ना को। लेकिन जो इंडियन यूनियन थी, ठीक है, इंडियन यूनियन थी उस हाँ, मतलब जो इंडियन यूनियन की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन बनाया, ठीक है ना। किसको? माउंटबेटन ने, इंडिया ने बना दिया। क्या बनाया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन, किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। तो थैंक यू वेरी मच। हम और वीडियोस भी बनाएंगे। इस वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, हर बंदा देखे, क्योंकि फ़ायदे वाली चीज़ है। एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज और जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मतलब कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो, शेयर करो, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो पढ़ने लिखने वाले हैं सभी को भेजो, ठीक है।